अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लिमिटिंग बिलीफ्स पे बात करेंगे कि कैसे हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल करने के रास्ते में रुकावट बनते हैं। एक बिलीफ या एतकाद वो स्टेटमेंट होती है जिस पे हम यकीन रखते हैं। हमारी जो भी रियलिटी होती है वो दरअसल हमारे बिलीफ्स या एतकादात से ही तश्कील पाती है या उसका मजहर या परतव होती है। मिसाल के तौर पे एक कॉमन बिलीफ या एतकाद है कि वर्जिश हमें फिट और सेहतमंद रखती है, लेकिन अगर हमारी सोच ये होगी कि मैं बहुत सुस्त हूँ, वर्जिश करना मेरे बस की बात नहीं, तो ये एक लिमिटिंग बिलीफ होगा जो कि वर्जिश करने के रास्ते में रुकावट होगा। दुनिया के तमाम कामयाब तरीन लोग लिमिटिंग बिलीफ्स की दीवारें गिराकर ही कामयाब होते हैं। हमारे किसी भी गोल या ख्वाहिश को हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे बिलीफ की फ्रीक्वेंसी या और हमारे गोल या मकसद की फ्रीक्वेंसी में अलाइनमेंट हो। अगर हमारी ख्वाहिश ये है कि हम माहाना लाखों इनकम कमाएं, लेकिन हमारा लिमिटिंग बिलीफ ये है कि लाखों रुपए की आमदन कमाने के लिए मेरे पास मतलूबा तालीम या हुनर नहीं है, तो ये आपका लिमिटिंग बिलीफ होगा। जिंदगी के किसी भी शोबे में, चाहे वो पैसे का हो, सेहत का हो, रिलेशनशिप या कैरियर का हो, हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना सीखना चाहिए। लिमिटिंग बिलीफ्स दरअसल हमारे एक्सक्यूजेस या बहाने होते हैं जो हम तराश लेते हैं। हम जिस चीज पर बहुत शिद्दत से यकीन रखते हैं, तो वो चीज हमारी बिलीफ या एतकाद बन जाती है और बिल आखिर वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जिंदगी के चार शोबों पैसे, सेहत, ताल्लुकात और कैरियर में हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे उस शोबे में तरक्की हासिल करने के रास्ते में रुकावट बनते हैं। पैसे के बारे में हमारा ये बिलीफ हो सकता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुईशत का हाल दिगरगू है और मार्केट बहुत डाउन जा रही है। इसी तरह सेहत के बारे में हमारा ये लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है कि मेरा हार्मोनल सिस्टम बहुत खराब है, मैं हर चीज नहीं खा सकता या खा सकती। जब आपका ये लिमिटिंग बिलीफ होगा, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। ताल्लुकात के बारे में हमारा ये लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है कि अच्छा शरीके हयात मिलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह कैरियर के ज़िम्न में हमारा ये लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है कि ये जॉब या इदारा ही खराब है या मुझे कभी भी अच्छा बॉस नहीं मिला। तो जिंदगी के किसी भी शोबे में लिमिटिंग बिलीव्स ही दरअसल स्ट्रगल का बायस बनते हैं। तो हमें अपने इन लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना चाहिए और उन्हें एम्पावरिंग बिलीव्स के साथ रिप्लेस करना चाहिए। जैसा कि मार्केट अप हो या डाउन, मेरा बिजनेस हमेशा काम करता है। जितना भी कंपटीशन हो, मेरा बिजनेस हमेशा कामयाब रहता है। रिलेशनशिप के जिम्मे में आपका एम्पावरिंग बिलीफ हो सकता है कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, इसीलिए तो लातादाद शादियां कामयाब भी होती हैं। सेहत के बारे में आपका ये एम्पावरिंग बिलीफ हो सकता है कि हर तरह के हालात में मेरी सेहत हमेशा साथ देती है। साइंसी नुक्ता नजर से जब हम किसी चीज को 200 से 300 मरतबा रिपीट करते हैं, तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। तो हम अपने एम्पावरिंग बिलीफ्स को अगर 10 मरतबा भी रोजाना रिपीट करें, तो एक माह में हम उसे 300 मरतबा रिपीट कर सकते हैं और रफ्ता रफ्ता अगर हम इसी तरह उसको रिपीट करें, तो वो हमारा बिलीफ बन जाएगी। रेपिटेशन के साथ साथ हम HRCM जैसा कि हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी में ऐसी मिसालें तलाश करनी होगी ताकि हमारे बिलीफ्स या एतकादात को मजीद तकवीत मिले। जैसा कि हार्मोन्स का सेहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बेशुमार शादियां कामयाब होती हैं। बेशुमार लोग रुकावटों के बावजूद मुआशी खुशहाली और तरक्की का नस्बुलैन हासिल कर लेते हैं। जब हम अपने बिलीफ चेंज करते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है।
اور اگر ہم نیگیٹو فریکوینسی کے ساتھ اپنی جاب چینج بھی کریں گے تو کرینہ کی آس یہی ہے کہ نئی جاب میں بھی ہمیں پرانے حالات ہی ملیں گے. کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. خدا حافظ. جب تک ہم ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے اور لا آف اٹریکشن کے ایک کسی نئے پہلو کو ڈسکس کریں گے.